हेलो दोस्तों, और आज इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कैसे मैंने इस चैट बॉट में या फिर चैट बडी के जो एप्लीकेशन में मैंने ये स्ट्रीमिंग इंटीग्रेट किया और कैसे मैं इस कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आप देखेंगे मेरा जो लेटेस्ट क्वेश्चन था बॉट को वो था, डू यू नो व्हाट इज़ लैरावेल, हु क्रिएटेड लैरावेल एंड व्हाई इट इज़ सो पॉपुलर। अब देखिए ये बॉट जो भी डेटा पे ट्रेन हुआ है उसके बेसिस पे वो ये सारे आंसर्स देगा। एंड जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इसने पहले व्हाट इज़ लैरावेल पे बात किया, फिर उसने यहाँ पे बताया कि लैरावेल वॉज क्रिएटेड बाय टेलर ऑटवेल, तो वो जानता है, और वाई इट इज़ पॉपुलर पे भी उसने अपने कुछ कमेंट्स दिए हैं। ठीक है, एंड पॉइंट बाय पॉइंट उसने दिया है। अब चलिए देखते हैं कि ये जो पूरा चीज़ है कि ये जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना कि डू यू नो व्हाट सर्विस प्रोवाइडर इज इन लैरावेल, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ तो असिस्टेंट एंड इसके बाद ये स्ट्रीम होना शुरू करेगा, और आप देख रहे हैं कि ये किस तरीके से इस आंसर को क्रिएट कर रहा है, राइट। और इसमें और एक चीज़ ये है कि मैंने मार्कडाउन वगैरह के पैकेजेस भी डाल दिए, तो इससे जो पूरा सेटअप है वो बेसिकली काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है। कुछ बग्स अभी भी हैं, मैं उनमें काम कर रहा हूँ। मुझे ये पूरा कॉन्वर्सेशन को फुल विड्थ में भी लाना है, बिकॉज ये इस तरीके का लेआउट थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, बट ठीक है, उसको हम लोग फिक्स करेंगे। देखिए एक बार अगर रेंडर भी हो गया ना, अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो और बेटर रेंडर होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं फिक्स करूँगा, बट पहले समझते हैं कि ये जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है बैक एंड फोर्थ वो किस तरीके से हो रहा है ना। तो चलिए इस चीज़ के लिए ये जो बैक एंड फोर्थ हो रहा है, ये जो आपको रियल टाइम में टेक्स्ट आते हुए दिख रहा है, इसके लिए अगर आपने मेरा पहला वीडियो फॉलो किया रहेगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सर्वर सेंट इवेंट्स को हम कैसे यूज़ करते हैं, राइट। तो मैंने क्या किया है, अगर मैं फ्रंट एंड का पहले आपको कोड बताऊं तो पेजेस में जाके चैट में ये जो चैट एरिया का यहाँ पे कहाँ गया मेरा फॉर्म, देखिए ये टेक्स्ट एरिया है और ये मेरा सेंड बटन है। ठीक है, सेंड बटन के ऑन क्लिक पे मैंने ये सेंड यूज़र मैसेज का फंक्शन क्रिएट किया है, और टेक्स्ट एरिया के ऑन की डाउन पे मैंने चेक किया है कि अगर की कंट्रोल की है एंड एंटर है तो मैं सेंड यूज़र मैसेज को कॉल कर रहा हूँ। सेंड यूज़र मैसेज क्या है, चलिए देखते हैं। ये मेरा एक सेंड यूज़र मैसेज, एक्चुअली इसको मैं सर्च कर लेता हूँ, 1 2 राइट। सेंड यूज़र मैसेज जो है वो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए जो यूज़र का मैसेज है ना वो मुझे सबसे पहले यूआई पे दिखाना है। ठीक है, यूआई पे दिखाने के बाद मैं सर्वर सेंट इवेंट को कॉल कर रहा हूँ। तो होता क्या है कि मैं जो भी डेटा जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ वो यूआई पे सबसे पहले रेंडर हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो रहा है, ये मैंने एक मॉक मैसेज बनाया जिसमें जो भी मैसेज है वो मैंने डाल दिया, एंड फिर मैंने सेंडर टाइप यूज़र कर दिया, तो वो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, सॉरी राइट हैंड साइड में आ जाएगा। एंड उसके बाद मैंने बाकी के सारे जो डेटा पॉइंट्स हैं वो डाल दिए, एंड फिर मैंने यहाँ पे किया सेट लोकल मैसेजेस। सेट लोकल मैसेजेस में मैंने ये एरे के अंदर टेम्प यूज़र मैसेज भेज दिया। तो इससे क्या होता है कि सेट लोकल मैसेजेस जो है ये इसका फंक्शन में है, आप उसे देख लेता हूँ। तो देखिए मेरे पास लोकल मैसेजेस का एक अरे है, और सेट लोकल मैसेजेस इस अरे में इस एलिमेंट को डाल देता है ना। तो ये जैसे ही होता है स्टेट चेंज हुआ, एंड मेरा जो रेंडर है वहाँ पे मेरा रेंडर फंक्शन कहाँ गया, यहाँ पे रहेगा, जी हाँ। तो देखिए सबसे पहले मैं मैसेजेस इन ऑर्डर, ठीक है, मैं कॉन्वर्सेशन में से मैसेजेस लेता हूँ, और इसमें मैंने सबसे पहले लोकल मैसेज को डाल दिया। तो अगर ये एम्प्टी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे ही एक नया लोकल मैसेज आता है वो आप देखिए वो सबसे पहले टॉप पे जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद जो कॉन्वर्सेशन के मैसेजेस हैं उसको मैं ऐड कर रहा हूँ, एंड एंड में मैं उसको रिवर्स कर रहा हूँ।
ठीक है, पूरे चीज़ को मैं एक बार रिवर्स कर देता हूँ एंड देन आई एम रेंडरिंग इट। तो इससे क्या हो रहा है कि जो जो पूरा मैसेज का जो सीक्वेंस है वो यहाँ पे पूरी तरीके से रेंडर हो रहा है ना। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे ना मैंने md.render भी किया है। md.render ये जो मुझे मिल रहा है md मैंने यहाँ पे एक पैकेज लिया है मार्कडाउन इट। ये मुझे काफ़ी सारे पैकेजेस से काफ़ी बेटर लगा क्योंकि इसमें मैं हाईलाइट जेस भी यूज़ कर पा रहा हूँ, तो ये मार्कडाउन भी करता है और ये कोड को हाईलाइट भी करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें है, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। एंड जी हाँ, तो ये इससे क्या हो रहा है कि मेरा अगर हम वापस से अपने इस पर चले जाए सेंड यूज़र मैसेज, तो मैंने ये लोकल मैसेज को सेट किया। अब क्योंकि डेटा ऐड हुआ है तो मुझे स्क्रॉल टू बॉटम करना है। हैंडल यूज़र मैसेज, ये हैंडल यूज़र मैसेज मैं कर रहा हूँ। ये अगर आप देखेंगे ना तो ये मेरा index.tsx में ये है। हैंडल यूज़र मैसेज एक फंक्शन है जो मैं एज अ प्रॉप भेज रहा हूँ। इस पे क्या होता है, इस पे मैं हैंडल यूज़र मैसेज उप्स जी हाँ, यहाँ पे मैं हैंडल यूज़र मैसेज चेंज को कॉल करता हूँ और ये क्या करता है, ये मैसेज जो करंट मैसेज है उसको सेट कर देता है। एंड अगर आपने ये कोड देखा तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मैसेज है उसके चेंज पे, यानी डेटा डॉट मैसेज, अब ये फॉर्म है, ये फॉर्म में मैंने सेट कर दिया मैसेज। एंड क्योंकि ये फॉर्म के डेटा डॉट मैसेज पे मैंने एक यूज इफेक्ट लगाया है तो ये ट्रिगर हो जाएगा क्योंकि डेटा चेंज हुआ। एंड यहाँ पे मैं मैसेज डॉट स्टोर को कॉल करता हूँ। अगर मैसेज डॉट स्टोर पे हम जाएंगे तो कॉन्वर्सेशन कंट्रोलर में मैसेज डॉट स्टोर इस मेथड को कॉल करता है। क्योंकि ये मेरा यूज़र मैसेज है, मैंने उसको वैलिडेट किया, मैसेज डॉट क्रिएट करके मैंने यहाँ पे इसको चैप्टर को क्लोज कर दिया। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं हो रहा है, लेकिन इसके सक्सेस पे मैं एक छोटा सा चीज़ कर रहा हूँ, मैं कॉन्वर्सेशन को रीलोड कर रहा हूँ। ठीक है, कॉन्वर्सेशन रीलोड हो गया, मैंने सेट मैसेज को वापस से एम्प्टी कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे भी मैं सेट मैसेज को एम्प्टी करता हूँ और उसके बाद शुरू होता है स्टार्ट सर्वर सेंड इवेंट। स्टार्ट सर्वर सेंड इवेंट क्या कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे इसने इवेंट सोर्स को चालू किया, मैसेज डॉट रिस्पॉन्ड, इस यूआरएल को हम हिट कर रहे हैं तो वेब डॉट PHP में जाते हैं। ये रहा मेरा मैसेज डॉट रिस्पॉन्ड, कॉन्वर्सेशन कंट्रोलर के रिस्पॉन्ड मेथड में मैं जाता हूँ। यहाँ पे मेरा सबसे पहले मैंने मैसेज लिया, कॉन्वर्सेशन को फाइंड किया, अभी के लिए ये हार्ड कोडेड है। एंड फिर मैं यहाँ पे गेट स्ट्रीम कंप्लीशन, जो कि मैं यहाँ पे लामा मॉडल लामा बॉट पे अगर जाऊँ तो सॉरी कंट्रोलर के अंदर जाते हैं एंड इसको यहाँ पे सर्च करते हैं। ठीक है ना, ये मेरा बेसिक कोड है। तो अगर आपने मेरा सर्वर सेंट इवेंट का जो पहला वीडियो है वो देखा रहेगा तो आपको ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होएगा समझने के लिए, बट मैं फिर भी क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए ये स्ट्रीम्ड मैसेज है, तो कुछ मॉडल्स हैं जिनको स्ट्रीमिंग की कैपेबिलिटीज़ हैं, तो हम वहाँ पे ये जो रिस्पॉन्स है ये नॉर्मल रिस्पॉन्स की जगह पे स्ट्रीम्ड रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा डिटेल अगर आपको जानना है तो आप वो वीडियो देखिए। फिर मैंने यहाँ पे कुछ बफर रिलेटेड चीज़ों को कॉन्फ़िगर किया है एंड ये मेरा सिस्टम प्रॉम्प्ट है। तो देखिए ये सिस्टम है, ये यूज़र है, और फिर मैंने मेरे ओपन AI के पैकेज को यूज़ किया, मैंने यहाँ पे स्ट्रीमिंग शुरू कर दिया। हर एक चंक पे मैं ये सर्वर सेंट इवेंट भेज रहा हूँ, फिर मैं फ्लश कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है फाइनल मैसेज। ठीक है, क्योंकि मैं स्ट्रीम तो करते जा रहा हूँ लेकिन वो फाइनल मैसेज मुझे डेटाबेस में बाद में स्टोर भी करना है ना, तो मैं असिस्टेंट का जो मैसेज है वो मैं स्टोर कैसे करूँ डेटा में, राइट। तो मैंने उसे इस फाइनल मैसेज के वेरिएबल में कॉन्कैट करना शुरू किया एंड एंड में जब पूरा मैसेज आ जाता है तो मैं मैसेज डॉट क्रिएट और यहाँ पे मैं सेंडर डॉट एजेंट कर रहा हूँ, सेंडर टाइप। ठीक है, करके यहाँ पे मैंने इस पूरे चीज़ को ख़त्म किया एंड यहाँ पे मैंने जनरेट कर दिया एक समरी। ठीक है, तो ये है मेरा बेसिक कोड जिसकी वजह से स्ट्रीम हो रहा है। और
जैसे ही मैं चैट एरिया पे जाता हूँ, देखिए ये मेरा इवेंट यहाँ पे एक एक करके मुझे डेटा मिलता है। तो मैं क्या करता हूँ, सेट स्ट्रीमिंग मैसेज का जो वेरिएबल है उसमें मैं ये डेटा अपेंड करता रहता हूँ, और जैसे जैसे वो डेटा अपेंड होता है मैं स्क्रॉल टू बॉटम भी कर रहा हूँ। एंड जब ये पूरा चीज़ ख़त्म हो जाता है, टिपिकली ये ऑन एरर जैसा ही आता है, तो वहाँ पे मैं सेट स्ट्रीमिंग को फॉल्स कर देता हूँ, जिसके वजह से ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बंद हो जाती हैं एंड मुझे फाइनल मैसेज मिल जाता है। तो हाँ, ये बेसिकली अभी तक का कोड है। मैंने आपको एक जिस्ट बताया, मैंने पूरा कोड नहीं किया है, कोड रिपोजिटरी आपके पास है, बट एट अ हाई लेवल मैं चाहता था आपको एक्सप्लेन करूं कि ये कोड वर्क कैसे करता है ना। और अगर कुछ कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी नहीं है तो आप कमेंट कीजिए, अगर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो मुझे बताएं, और मैं चाहूँ मैं उस पर वीडियो भी बना सकता हूँ अगर मुझे लगा कि वो जो कॉन्सेप्ट है वो उतना क्लियर नहीं है और काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है। बट या अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप पे क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।